शनिवार को दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अजय पिता कमल, सोनू पिता शंकर लाल और राजकुमार पिता बेनी प्रसाद निवासी शुजालपुर अपने खेत से काम कर अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी पचोर रोड पर सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए शुजालपुर अस्पताल में लाया गया। हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को शाहजहांपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में दो घायलों का उपचार कर उन्हें भर्ती किया गया, जबकि एक अन्य घायल को गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर किया गया। ये कैसे क्या हुआ इनका एक्सीडेंट? ये ऐसा हुआ भाई साहब, जंगल गए थे, जंगल टीले हुए आ रहे थे और मतलब वहाँ मतलब मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ंत हो गई। हाँ, तो कितने लोग घायल हुए और कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये 3-4 मतलब उनमें से भी हुए हैं। ये अपना पचोर रोड पर कहाँ के रहने वाले तीनों? शुजालपुर। शहर के मूलीखेड़ा रोड पर शासकीय चरणोई भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम ने शनिवार को हटवा दिया। अतिक्रमण हटाने को लेकर यहां पर विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। अतिक्रमणकारियों को तहसीलदार ने नोटिस देकर कब्जा हटाने को कहा था, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तो राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। गौरतलब है कि मूलीखेड़ा में स्थित शासकीय चरणोई भूमि सर्वे क्रमांक 236 पर 30/30 के प्लाट पर कब्जा कर टीन शेड का निर्माण कर दिया था। मामला संज्ञान में आने पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते शनिवार को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। इन दिनों शहर में आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण कुत्ते हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसे में डॉग बाइट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल में रोज 10 से 12 डॉग बाइट के केस पहुंच रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी करीब 8 से 10 केस आ रहे हैं। कुत्तों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए नगरपालिका के द्वारा कुत्तों की नसबंदी के लिए फरवरी में टेंडर किए गए थे, लेकिन आचार संहिता लगने से एग्रीमेंट नहीं हो सका। इसी बीच करीब 460 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। हालांकि अब नगरपालिका अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद कुत्तों की नसबंदी शुरू की जाएगी। आवारा कुत्तों से पूरे शहर के लोग परेशान हैं, खासकर अयोध्या बस्ती, आदर्श कॉलोनी, धोबी चौराहा, ट्रैफिक पॉइंट, महूपुरा, काशीनगर सहित अन्य इलाकों में रहने वाले लोग खासे दहशत में। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनका सही आंकड़ा तो नगर पालिका के पास भी नहीं है। हालांकि हर मोहल्ले में 5 से 10 कुत्तों का झुंड घूमता दिखाई देता है। यह रोज सुबह 10 से 12 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी मामले में नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम जैन का कहना था कि कुत्ते की नसबंदी के लिए टेंडर हो चुके थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब पुनः एक बार टेंडर निकालकर जल्द ही कुत्तों की नसबंदी करने का काम शुरू किया जाएगा। इसमें टेंडर पास हुआ था। हमने कुछ दिनों पूर्व, चुनाव के पूर्व, कुत्तों की नसबंदी का एक टेंडर निकाला था। एक बाहर की पार्टी, जबलपुर की पार्टी ने इस टेंडर को लिया था, पर वो काम करने नहीं आई। हम पुनः इस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर लगाने जा रहे हैं, जिससे कुत्तों का आतंक कुछ कम होगा। शहर के दुपाड़ा मार्ग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में शनिवार को भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संघ के कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ की कार्यकारिणी भी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर सत्यनारायण पाटीदार और मंत्री पद पर ज्ञान सिंह गुजर को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण पाटीदार ने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धि बताई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी
रमेश दांगी ने कहा कि भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है जो किसान को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम करता है, जिससे देश का हर एक किसान स्वाभिमानी व समर्थ बने। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे। जब तक दुखी किसान रहेगा हम अपना अधिकार मांगते, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। हम किसान संघ जिंदाबाद, किसान शक्ति जागेगी। भारतीय किसान संघ किसानों का चलने वाला देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। यह 3 वर्ष में अपनी सदस्यता अभियान चलाता है और सदस्यता अभियान के पश्चात तहसील स्तरीय सम्मेलन करके और विधिवत तहसील अध्यक्ष मंत्री का निर्वाचन करता है। और यह निर्वाचन है तो आज तहसील स्तरीय शाजापुर तहसील का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हमारे श्री सत्यनारायण जी पाटीदार को आज तहसील का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और श्री ज्ञान सिंह जी गुजर को तहसील मंत्री निर्वाचित किया गया। आगे संगठन की क्या रणनीति है? किसान हितों के लिए संगठन हमेशा संघर्षरत और संगठित होकर के काम करने वाला संगठन है और वर्षों से हम काम करते आए हैं। कई किसानों की समस्याएं हमने हल की है, आगे जो भी समस्याएं आएगी उनके लिए हमेशा हम संघर्षरत रहेंगे। सदस्यता में इस वर्ष आपका क्या टारगेट था और क्या सदस्यता हुई? शाजापुर जिला हमारा सदस्यता में 1 लाख सदस्य संख्या का टारगेट था, जो पूर्ण होने की ओर है। लगभग मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे ज़िले की टीम, हमारे ज़िले के अध्यक्ष घनश्याम जी, जिला मंत्री जी और पूरे शाजापुर ज़िले की टीम इसको पूर्ण करने की ओर अग्रसर है, जल्द पूर्ण करेंगे। आपका दायित्व? रमेश दांगी, मालवा प्रांत महामंत्री। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गुना से चलकर बीना से होते हुए नागदा की ओर जाने वाली गुना बिना पैसेंजर ट्रेन आगामी 10 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। आपको हुई असुविधाओं के लिए हमें खेद है। जी हां, इन दिनों यह अनाउंसमेंट आपको रेलवे स्टेशन शाजापुर पर सुनाई देगा। दरअसल शाजापुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली बीना नागदा पैसेंजर ट्रेन को इंटरलॉकिंग वर्क के चलते 14 जून से आगामी 10 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। यानी अब यह ट्रेन 10 जुलाई तक शाजापुर के रेलवे स्टेशन पर नहीं आएगी और शाजापुर से इस ट्रेन में कुछ दिनों तक के लिए यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ ही 10 जुलाई तक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग भी बदला गया है। यह ट्रेन कुछ दिनों के लिए मक्सी से शुजालपुर, बेड़ागढ़ होते हुए विदिशा से अपने निर्धारित मार्ग पर चलेगी। मार्ग के बदलाव के कारण गुना, अशोकनगर, ब्यावरा, सारंगपुर और शाजापुर के यात्रियों को इसकी सुविधा नहीं मिल सकेगी। जानकारी देते हुए स्टेशन प्रभारी लखन मीणा ने बताया कि भोपाल डिवीजन में माधवखेड़ी के यहाँ पर इंटरलॉकिंग वर्क के चलते शाजापुर से 2 ट्रेनों में फेरबदल किया गया है। यह काम पूरा होते ही एक बार फिर शाजापुर में इन ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। स्टेशन पे अपने भोपाल डिवीजन में माधवखेड़ी के बीच में जो इंटरलॉकिंग वर्क है उस कारण 14/6 से 10/7 तक अपनी बीना नागदा को कैंसिल किया गया है और इस खंड पे सारों की चलती है, जिसको लंबी रूट की गाड़ी होने के कारण मक्सी, बैरागढ़, विदिशा होके डाइवर्ट किया गया। सर सब गाड़ियाँ यथावत चालू। ठीक है, क्या नाम है आपका? लखन मीणा।
नगर पालिका के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर के गिरवर तालाब पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान घाट के आसपास की गंदगियों को भी हटाकर वहां की साफ सफाई की गई। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी और नगरपालिका सीएमओ मधु सक्सेना के बीच कुछ अनबन भी देखने को मिली। गौरतलब है कि इन दिनों शाहजहांपुर नगरपालिका के द्वारा जल गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर के नदी नालों और बावड़ियों की साफ सफाई की जा रही है। गिरवर स्थित तालाब पर जब अभियान चलाया जा रहा था तब वहां पर नगरपालिका उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी पहुंचे और सीएमओ नगरपालिका शाहजहांपुर मधु सक्सेना से साफ सफाई का पूछा। सीएमओ ने कहा कि अभियान अच्छा चल रहा है। सीएमओ के इस जवाब पर उपाध्यक्ष संतोष जोशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप और आपकी टीम जहां भी काम कर रही है वहां आधा अधूरा काम ही किया जा रहा है। नगरपालिका उपाध्यक्ष पंडित संतोष जोशी ने सीएमओ से कहा कि भले ही कम स्थानों पर साफ सफाई हो लेकिन बेहतर सफाई हो ताकि शहरवासियों को लगे कि कुछ काम हुआ है। अपन ने एक दिन नदी की कर दी, एक दिन बावली की कर दी। आज अपन ने आ गए, अपन ये चाहते हैं कि एक जगह कहीं भी एक स्थान ऐसा क्लियर कर दो कि लोगों को लगे कि यार नगर, फिर लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा था 4 जना फोटो खींचे के निकल गया। मेरा मतलब ये कि अपन कम से कम 5 स्थान है नहीं, उसमें से 2 भी अगर अपन ने क्लियर कर दिए तो लोग कहेंगे कि यार उस अभियान के साथ 2 स्थान क्लियर हुए। उसको क्लियर कर दो। ये जो घाट पूरा टूटा फूटा पड़ा है इसकी रिपेयरिंग हो जाए थोड़ी सी। अभी मैंने शमशान वालों को बुलाया जिससे लक्कड़ उन्होंने अंदर गिर रहा है, ये सब काट के ले जाएंगे बरबारे। शहर में नमामि गंगे अभियान के तहत हमने अभी राजराजेश्वरी माता की बावड़ी का भी साफ सफाई कराई गई है। उसी तरह नदी मऊपुरा रपट की भी साफ सफाई कराई गई। आज हम गिरवर तालाब के आसपास की साफ सफाई का अभियान चला रखा हमने। शहर में और भी कुएं बावड़ियों की हम साफ सफाई करवा रहे हैं। जिले के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं में टॉपर रहे छात्र छात्राओं को शासन की ओर से स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिले के सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के टॉपर्स की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित प्राचार्य को दिए। योजना अनुसार सरकारी स्कूलों की कक्षा 12वीं टॉपर छात्र छात्रा या कोएड स्कूल होने पर वहां एक टॉपर दोनों पात्र होंगे। फिलहाल संबंधित प्राचार्य को जानकारी 18 जून तक उपलब्ध करानी होगी। डिले का कारण ये है कि इस बार अभी तक कोई भी निर्देश शासन से प्राप्त नहीं हुए। फिर जो ये योजना थी कि प्रत्येक विद्यालय के एक बालक और एक बालिका जो विद्यालय में टॉपर हैं उनको स्कूटी दी गई थी। अपने ज़िले में भी 100% ये कार्य पूर्ण हुआ था। एक काला पेबल विकासखंड का बालक शांत हो गया था, खाली उसको नहीं दे पाए हम, और बाकी हमने 100% दी थी। तो अभी भी इस तरह की कोई योजना अगर शासन के द्वारा आती है और निर्देश आते हैं तो समय सीमा में जो भी नियम होंगे उनका यथासंभव पूर्ण रूप में पालन किया जाएगा। तो ये योजना 1 वर्ष के लिए थी क्या, कुछ ऐसा भी कुछ भी है? इसका भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। जैसे ही निर्देश आएंगे, क्योंकि प्रथम वर्ष रहता है तो थोड़ा सा हम भी संकोच में रहते हैं, पर हमारी तैयारी है। अगर कुछ इस बार भी ऐसी योजना रहेगी तो हम देखेंगे। शाहजहांपुर जिले के मक्सी पुलिस ने शनिवार को एक कार से 1000 क्वार्टर देसी प्लेन के जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों से 6,70,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें आरोपी रितेश पिता हरिप्रसाद को उसकी मारुति इको कार को मक्सी रेलवे क्रॉसिंग के पास चेक किया गया, जिसमें नीले रंग की 20 प्लास्टिक की थैलियों में कुल 1000 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अपने साथी ऋतिक पिता विकास सिहोते एवं अन्य 2 साथियों के साथ टोक खुर्द की तरफ से शराब लेकर आने को कहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट का अपराध कायम किया है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक आजाद सिंह चौधरी, संजय सवनेर,
संतोष रघुवंशी, प्रधान आरक्षक इंद्र सिंह, हृदय दांगी, राहुल पटेल, लीलेश जामनिया, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सहित अन्य पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही।